हाय गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में, जो कि हमारी बेंस की लाइफ से रिलेटेड एक मैंडेटरी पॉइंट होना चाहिए या फिर बहुत ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हम जैसे जनजी बंदे जो होते हैं, है ना, आजकल की जनरेशन वाले जो हम लोग हैं वो लेट सोते हैं और बहुत लेट जागते हैं। बट मैं काफ़ी सालों से, पिछले 2-3 सालों से मैं अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस करे हैं। मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड आई थिंक सो साइंटिफिकली वे में भी देखें तो मॉर्निंग रूटीन अगर एक अच्छा हो तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इवन दो अगर मैं नॉर्मल अगर कहूँ कि मैं 9 या 10 बजे सुबह उठता था, नाउ अगर मैं 7 या 8 बजे अब उठ रहा हूँ, तो हर दिन के 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एंड हर दिन के 2-2 घंटे को जोड़ूं और साल के कर दूं तो कितना ज़्यादा हो जाएगा, तुम सोच सकते हो। सो हम आज बात करने वाले हैं मॉर्निंग रूटीन से लेके। मॉर्निंग रूटीन रूटीन की स्पेलिंग तो गलत नहीं है ना, एडजस्ट कर लेना। तो यू नो देखो, अगर अब तुम सोच रहे हो कि बहन खुद तो इतना लेट सो रहा है ना, तो कुछ रीजंस थे। आज मुझे कल ऑफिस नहीं जाना एंड हेल्थ इश्यूज की वजह से, जो भी रीजन था। सो मॉर्निंग रूटीन में देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। क्योंकि देखो, मैंने काफ़ी न्यूरोलॉजिस्ट हो गए जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, उनके पॉडकास्ट देखे हुए हैं, उनके जो रिसर्च होगी है वो भी देख रखी है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ऐड भी कर दूंगा। अदरवाइज सिंपल तौर पे तुम्हें बताऊं तो राज समानी के साथ एक मैम थे, मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट तुम न्यूरो सर्जन या ब्रेन रिलेटेड देखोगे या फिर मैं लिंक अटैच कर दूंगा, उनका एक वो ब्लॉग देखना, काफ़ी सीखने को मिलेगा। अदरवाइज काफ़ी रिसर्च भी ऐसी है, तुम कमेंट करोगे मैं तुम्हें वो फाइल या पीडीएफ लिंक जो भी होगा भेज दूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते। तो कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मॉर्निंग रूटीन को बेहतर बनाने के लिए हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज, सबसे पहले अगर हम बात करें सबसे पहली चीज होती है उठना टाइम से। वेक अप अर्ली। ठीक है, मतलब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, देखो, अगर मुझे उठना भी है या फिर तुम लोगों ने सोच भी लिया कि तुम्हें कल से अब जल्दी उठना है, तो तुम क्या करोगे, तुम अलार्म सेट करोगे अपने फोन में, 2-3 अलार्म सेट करोगे एंड तुम सोचोगे उठने की। माइट भी तुम 1 या 2 या 3 दिन उठ भी जाओ जल्दी, बट चौथे या पांचवें दिन फिर आलस आएगा और हम सोचेंगे स्नूज कर देते हैं या फिर बंद कर देते हैं। क्योंकि देखो, जब उठ रहे होते हैं ना, और अभी तो सर्दियों का टाइम है, तुम अपने ब्लैंकेट में हो, एकदम वार्म एंड कोजी सा फील हो रहा है, तुम उठना नहीं चाहोगे। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है ऑब्वियसली। तो इसका एक शॉर्टकट वे होता है। देखो, वैसे तो मैं ये अलार्म क्लॉक यूज करता हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो इससे स्नूज हो जाता है, बट स्नूज भी वो 5 या 10 मिनट के बाद फिर से बजेगा और इसकी आवाज़ बहुत तेज है। अनटिल अनलेस मैं इसको ऑफ ना कर दूं तब तक ये बजता रहेगा। सो मैं इसको ऑन करके यहाँ दूर रख देता हूँ एंड मैं अपने बेड पे वहाँ सोता हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अलार्म क्लॉक नहीं है, तुम अपने फ़ोन में अलार्म लगाते हो, तो तुम अपने फ़ोन को इतना दूर रखो कि तुम्हें ग्राउंड पे या फिर नीचे उतर के फ़ोन के पास जाना पड़े। सो ऐसे तुम करोगे ना, धीरे धीरे तुम्हें हैबिट हो जाएगी, उसके बाद आंख अपने आप पता नहीं खुल जाती है। एंड एक चीज और होती है, पता नहीं तुम लोग बिलीव करो नहीं करो, बट साइंटिफिक टर्म में भी है, इसको पीलो टॉक कहते हैं। तो हमने पीलो को ऐसे कहना कि ब्रो यार, ब्रो तो तुम बोलो नहीं बोलो ऑब्वियसली, जो साइको थिंग है, तुम बोलोगे यार मुझे सुबह 8 या 9 बजे उठा देना, पता नहीं कैसे तुम्हारी नींद उसके अराउंड टाइम खुल जाती है। सो धीरे धीरे तुम्हें हैबिट भी लगेगी, तुम्हारी नींद उस टाइम खुलने लग जाएगी। एंड वंस इन वाइल ऐसा चलता है कि यार स्नूज कर दिया, आधा घंटा लेट उठ जाते हैं, वंस इन वाइल चलता है, तुम इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना अनटिल एटलीस्ट तुम्हारे गोल्स बहुत ज्यादा वैसे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज है कि तुम्हें उठना है, वेकअप एट अर्ली, है ना, इससे तुम अपना टाइम बचा पा रहे हो। एंड नाउ सेकंड थिंग आती है गेटिंग ऑन ग्राउंड। लिखूं क्या, तो रहने देता हूँ, लिख देता हूँ ब्रो। सेकंड थिंग आती है गेटिंग, मेरी स्पेलिंग और जो भी राइटिंग है अच्छी नहीं है, गेटिंग ऑन ग्राउंड, मेरी राइटिंग पे मत जाना अगेन। गेटिंग ऑन ग्राउंड, गेटिंग ऑन ग्राउंड मतलब देखो, सबसे पहले अपने बेड से उठो, नीचे उतरो एंड देखो कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं वो बता देता हूँ, हर किसी का अलग अलग हो सकता है, जो पहले क्या करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग।
मैं क्या करता हूँ, मैं उठता हूँ, ऑब्वियसली नीचे जाऊँगा, फ्रेश होऊंगा, एंड मैं ब्रश सुबह इंस्टेंटली नहीं कर लेता। कई लोग ब्रश जल्दी कर लेते हैं, ब्रश क्योंकि नहीं करना चाहिए सुबह। कभी भी कोई डेंटिस्ट ऐसा नहीं कहता कि सुबह उठते ही ब्रश कर लो, क्योंकि तुम्हें पता होगा अच्छे जर्म्स या अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं उस टाइम, तो सलाइवा हेल्थी होता है। तुम पानी पियो, बिना ब्रश करे हुए पानी पियो, 15 मिनट रेस्ट करो, ऐसा कुछ कर सकते हो। बट मैं नॉर्मली करता हूँ, मैं उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, मुंह धोऊंगा, एंड मैं पहले तो 5 मिनट बैठूंगा जहाँ मेरे को धूप मिल रही है। काफी लोगों को तुमने सुना होगा, उठते ही तुम्हें सन बाथ लेना चाहिए। इवन दो रोनाल्डो, क्रिस्टियन रोनाल्डो भी खुद कहते हैं पॉडकास्ट में, मैं क्लिप ऐड कर देता हूँ। Are coming out to have lights in my eyes. Morning sunlight. Yes, 2-3 minutes just to give the information to my brain that it's early Time day. to wake up. Yes. सुना होगा तुमने। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े एथलीट्स में सिर्फ उनकी बात नहीं करें, बड़े बड़े लोग, इवन तो साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर तुम उठते हो, तुम 5 मिनट धूप में बैठो, ज्यादा नहीं 5-10 मिनट ही बैठो तुम, और तुम्हें खुद को रियलाइज होने दो, तुम्हारे ब्रेन को पता चलने दो कि भाई मॉर्निंग हो गई है, अब बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। एंड सन बाथ भी मॉर्निंग का अच्छा होता है तुम्हारी बॉडी के लिए। 11 से 4 o'clock या 3 o'clock के बीच में हार्मफुल यूवी रेज होती है, जो कि हार्मफुल कहते हैं उसको, बट स्टिल इट्स गुड, है ना। मॉर्निंग का सन बाथ लेना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग के लिए 5-10 मिनट सन में बैठता हूँ बाहर अपने चौकी पे या ऊपर आके, आराम मिला। उसके बाद मैं जाऊँगा रनिंग के लिए। मैं रनिंग में स्प्रिंट करता हूँ। अभी मेरे बैक के वो L1 over S5 का नर्व कंप्रेस का इशू, तो रनिंग के लिए मना करा है। फिर भी मैं वॉक के लिए जाता हूँ। मैं वॉक में 3 या 4 राउंड निकालता हूँ। पार्क एक राउंड काफी बड़ा है, अराउंड 900 मीटर्स। सो यू कैन से मैं मॉर्निंग में 2.5 से 3 किलोमीटर वॉक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं घर आऊँगा, थोड़ी देर 5 मिनट बैठूंगा, ऊपर अपने रूम में आऊँगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, देखो गेटिंग अप हो गया, सन बाथ ले लिया, तुमने वॉक कर ली। वॉक मैं इसलिए कह रहा हूँ, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। तुम घर पे होम वर्कआउट कर लो। होम वर्कआउट से मेरा मतलब ये पूरा वर्कआउट सेशन, कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी बॉडी को पता चले कि तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रिलीज हो रही है, या फिर कुछ एक्टिविटी करो। यू कैन जस्ट सिट डाउन एंड मेडिटेट। आंखें बंद करो, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। मेडिटेशन मत करो, तुमसे सांस अलोम विलोम कुछ भी नहीं हो रहा। जस्ट सिट डाउन एनीवेयर एंड आंखें बंद कर लो 5 मिनट के लिए। क्योंकि यार पता नहीं क्यों होता है ये, मैंने अच्छे से इसके बारे में स्टडीज नहीं करी, yet there is something that as spoken by many scientists, a lot things about that, sorry। so तुम 5 मिनट बैठ जाओगे सुबह उठने के बाद आंखें बंद करके। सो देयर इज समथिंग जो तुम्हारे अंदर एक एनर्जी को बिल्ड करता है एंड कामनेस बिल्ड करता है। तुम बैठे हो, तुम्हारी आंखें बंद, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा ना बैकग्राउंड में, तो तुम्हें अच्छा रिलीफ मिलता है एंड इट कैन बी ए वेरी गुड फॉर यू। ओके, सो ऐसा करो। एंड उसके बाद हम आएंगे, ये हो गया। उसके बाद तुम नहाओ, तुम अपना जो नहाना है, ब्रश करना है वो करो, कपड़े पहनो, रेडी हो जाओ, देन एक जगह बैठो अगेन एंड सोचो कि तुम्हें अब आज पूरा दिन क्या करना है। लाइक तुम नोटबुक में लिख भी सकते हो, तुम अगर नोट्स लिख रहे हो गूगल कीप नोट्स में, तुम राइट करके लिख रहे हो, एनीथिंग यू कैन डू, बट तुम सोचो उस चीज को कि आज तुम पूरे दिन में क्या करोगे, राइट। इससे क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन रेडी होता है, ये भाई मेरे को आज ये करना है, तो तुम उस चीज के लिए ऑलरेडी रेडी हो। उसमें कुछ नया ऐड हो रहा है तो तुम एडजस्ट कर लो, उस चीज के ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो। तो तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी मॉर्निंग में ही प्रिपेयर हो चुका है, तो तुम्हारे पूरे दिन में अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हारा ब्रेन बर्डन फील नहीं करेगा। एंड सबसे मेन चीज तो वो होती है, हमें अपने ब्रेन को थकने नहीं देना, उसे स्ट्रेस जोन में ही नहीं आने देना। तो हर चीज को प्रिपेयर कर लोगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, नीचे जाना है। अगर खुद ब्रेकफास्ट बनाते हो खुद बनाओ, वरना अपनी मम्मा को, बहन को, पापा को, किसी को भी बोलना है बोलो, एंड ब्रेकफास्ट करो। एक अच्छा ब्रेकफास्ट करो, चाय में बिस्कुट डुबा के भुजिया के साथ सुबह सुबह मत खाना। एक अच्छी ओट मिल लो, एक अच्छी स्मूदी पियो। मैं नॉर्मली स्मूदी पीता हूँ, कई सालों से वही स्मूदी पीता आ रहा हूँ क्योंकि आदत पड़ गई है। सो कुछ एक अच्छी सी हेल्थी सी मील कंज्यूम करो। इस सब के बीच में मैं तुम्हें बताना भूल गया, देखो तुमने काफी बार सुना होगा कोल्ड शावर। कोल्ड शावर एक बहुत अच्छी चीज है, वो तुम्हारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को कम करती है, मसल रिकवरी के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा है। काफी चीजों में कोल्ड शावर को अच्छा बताया गया है, बट काफी लोगों से कोल्ड शावर डायरेक्टली नहीं किया जाता। लास्ट एक स्टडी पढ़ी थी,
30 सेकंड से 1 मिनट का कोल्ड शावर भी बहुत इनफ है तुम्हारी बॉडी के लिए। उसके बाद तुम वार्म लूक वाटर से नहा सकते हो। बट देखो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, मैं खुद कोल्ड शावर प्रेफर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि फट जाती है ब्रो। बट नहा सकता हूँ, ऐसी बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली कहीं नहीं मिलेगा। बट मैं कभी गर्म पानी से नहीं नहाता, लाइक एकदम ल्यूक वार्म वाटर। लाइक मैं कैसे कहूँ ना, वो बहुत ठंडा है ना वो गर्म है, वो ठंडा है पर बहुत ठंडा नहीं। तो ल्यूक वार्म वाटर से मैं नहाना प्रेफर करता हूँ। बट यस, अगर तुम कोल्ड शावर ले सकते हो और ले रहे हो तो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो तुम्हें कोल्ड शावर लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, अगर तुम चाहो तो। एंड बिलीव मी और नॉट, अगर ये सब चीज़ें तुम फॉलो कर रहे हो डेली बेसिस पे, तुम खुद में फ़र्क देखोगे हफ्ते भर में ही। इवन तो कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने आप में फ़र्क दिखने लग जाएगा। क्योंकि देखो, मैं अगर स्टार्टिंग से तुम्हें समराइज करूँ, सुबह टाइम से उठना है, अलार्म लगाओ, क्लॉक को थोड़ा दूर रखो, अलार्म को दूर रखो, उठो। स्नूज करना है कर लो यार एक बार, पर धीरे धीरे आदत डालो। आज अगर तुम 10 बजे उठते हो, तुम्हारा गोल है 8 बजे उठने का, तो अचानक से नहीं होगा। आज 15 मिनट कम करो, अगले दिन 15 मिनट कम करो, या फिर 2-3 दिन और लो, फिर 15 मिनट कम करो। धीरे धीरे उस गोल तक जाओ। जल्दी उठोगे, हैबिट में आ जाएगा, फिर अपने आप आँख खोलेगी, अदरवाइज अलार्म से भी उठ जाओगे। कभी कभार हार मान लेना, क्या स्नूज करके सो जाता हूँ, वंस इन अ वाइल ठीक है, पर डेली को उसको भी हैबिट मत बना लेना, या फिर होने ही मत दो यार। सेकंड थिंग हम आएंगे, हमें उठना है, 5 मिनट अगर बैठना है ठीक है, अदरवाइज बाद में कर लेना। उठो, पानी पियो, 15 मिनट खुद के साथ बैठो, या फिर सन बाथ में लो, अपनी बालकनी में जाओ, चौकी पे जाओ, कहीं भी जाके बैठना है बैठो, पानी पीते पीते सन बाथ लो, उठो, आओ, फ्रेश होना है फ्रेश हो, थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए अपनी बॉडी को कुछ वर्कआउट दो। तो पुशअप्स कर लो, सिटअप्स कर लो, जो भी तुम्हें करना है कर लो, स्क्वाट्स कर लो, वॉक कर लो, रनिंग कर लो, घर आओ, कोल्ड शावर लो। अगर कोल्ड शावर नहीं चाहिए तो ल्यूक वार्म वाटर से ना हो, पर हॉट वाटर यूज मत करो अनटिल अनलेस तुम्हारी बॉडी में स्टिफनेस वगैरह जो भी रीजन है तुम्हारे पर्सनली। उसके बाद आओ, 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठो और कुछ सोचो मत, ट्राई करो। तुम्हें ब्रीथिंग करनी है ब्रीथिंग करो, मेडिटेशन करनी करो, बट एटलीस्ट 5 मिनट के लिए खुद के साथ बैठो, बिना कुछ सोचे हुए आंखें बंद करे, बॉडी को रिलैक्स होने दो। देन अपना ब्रेकफास्ट करो, एंड उससे पहले सब कुछ नोट डाउन कर लो, या दिमाग में एक बार दोहरा लो कि तुम्हें आज पूरे दिन में क्या करना है। अगर अलग से कुछ आ गया तो तुम उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हो। सब कुछ शेड्यूल कर लो, ब्रेकफास्ट करा, देन अपना दिन को स्टार्ट करो। बिलीव मी, तुम्हारा आने वाले ये जो दिन है काफ़ी अच्छा जाएगा। तुम जैसे ही घर पे आओगे, तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी होगी एक अच्छी नींद के लिए। इन सब चीज़ों के बाद रात को आओ, टाइम से सो, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट पे करो। ओके, एंड इन चीज़ों को बोरिंग मत समझो, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो अभी तुम फॉलो कर रहे हो, बाद में तुम्हें काफ़ी बेनिफिशियल लगेगी। वंस इन अ वाइल पार्टीज में जाना, दोस्तों के साथ जाना, घूमना, ये सब चीज़ें भी चलती हैं, सो इट्स गुड फॉर यू। मम्मी, सुन रहे हो आप? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आया हो। मेरी राइटिंग को माफ़ करना और मैंने सारे पॉइंट्स लिखे भी, सॉरी।